हमारे हिंदू धर्म में सभी भगवानों को, चाहे वो देवी हो या देवता, सभी को कुछ न कुछ अर्पित है या उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे विष्णु जी के साथ सुदर्शन चक्र, माँ अम्बे के साथ त्रिशूल, या फिर हमारे परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के साथ कमल, वैसे ही हमारे देवों के देव महादेव के साथ भी डमरू, त्रिशूल, नाग और भी अन्य चीजें, जैसे उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा और जटा में माँ गंगा भी विराजमान है। लेकिन जैसे ही हम शिव जी का ध्यान करते हैं, हमारी आंखों के सामने वैराग्य शिव जी की एक छवि उनके डमरू, त्रिशूल, नाग के साथ उभरने लगती है। हम लोग पूरे भारतवर्ष में या दुनिया में कहीं भी चले जाएं, तो हम शिव मंदिर में या शिवालय में जब भी भगवान शिव की प्रतिमा को देखते हैं, तो शिव प्रतिमा के साथ डमरू, त्रिशूल और नाग अवश्य ही उनके साथ में दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये सब चीजें शिव जी के साथ प्रकट हुई थी या कहीं से अलग अलग उनके पास आकर उनसे जुड़ती चली गई? शिव जी के पास डमरू, त्रिशूल और नाग कहाँ से आए? आखिर शिव जी के पास ही सब क्यों है, बाकी अन्य देवी देवताओं के पास ये सब क्यों नहीं है? तो आज हम बात करेंगे कि शिव जी के पास पवित्र चीजें डमरू, त्रिशूल और नाग कहाँ से आए और क्या है इन पवित्र चीजों का संबंध भगवान शिव के साथ। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पुराण में एक कथा कही गई है कि धनुष और त्रिशूल के समम निर्माण करता भगवान शिव है। शिव जी ने ही समम धनुष का आविष्कार कर धनुष का प्रयोग सबसे पहले किया था। लेकिन त्रिशूल वो शिव जी के पास कैसे आया? इस त्रिशूल के बारे में कोई कथा तो नहीं जुड़ी हुई, लेकिन फिर भी शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिव जी प्रकट हुए, तो उनके साथ 3 गुण रज, तंब और सठ भी प्रकट हुए। यही 3 गुण शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और सामंजस्य बिठाना संभव नहीं है। भगवान शिव ने इन 3 गुणों को अपने हाथ में एक शूल में बांध कर रखा, जो तीनों शूल मिलकर त्रिशूल बने। और यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव जी को यह खास त्रिशूल श्री हरि विष्णु जी ने दिया था। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती जी प्रकट हुई, तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुर, ताल, संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। कहा जाता है कि डमरू भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप है, जो कि दूर से विस्तृत है और जैसे जैसे पास आते जाएं, ये कम हो जाता है।